दोस्तों हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आज हम सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे जिनसे 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। वह बढ़िया 6 बेटे के अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सबका बचा झूठा खाना खिलाती थी। वह भोला भाला अपनी माँ की इस चाल का खुद समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वह तुम्हें सब का बचा कुचा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुपकर देखता कि माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वह 6 खाना खाकर उठ गए, तब माँ ने उसी थाली में जूठन इकट्ठी करी, उसके लिए थाली में परोस कर रख दी। जब वह घर आया तो माँ अपने सबसे छोटे बेटे से बोली, खाना खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल का जाता आज ही चला जा। वह घर से निकल गया और गौशाला में पहुंचकर, जहाँ उसकी पत्नी गोबर से उपले थाप रही थी, अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद आऊँगा। तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस प्रकार उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो राम भरोसे यहाँ रह लूँगी। ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसको देखकर मैं धीरज करती रहूँगी। इस प्रकार वह बोली, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तो यह रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर से भरे हुए हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ का थाप मार दिया। वह चल दिया। चलते चलते वह दूर किसी नगर में पहुंचा और एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भैया मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकरी की जरूरत थी, तो वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही दूंगा। वही रहने लगा और सुबह 7 से आज रात को 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह व्यापारी का सारा लेन देन का हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ जी ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। उधर उसकी पत्नी को सास और जेठानी बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल के पानी देती। वह बड़े कष्टों में जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने देखा, एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। तो वह पूछने लगी, यह क्या व्रत कर रही हो? इसे करने से क्या होता है और यह कैसे करते हैं? तब वह स्त्री बोली, अपनी संतोषी माता का व्रत, इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन में चिंता मुक्त और कलह रोग आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संतान सुख, धन शांति और मनपसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उस व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीदा। फिर वह व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा दुख दूर करो। माँ यह सब अब आप हर शुक्रवार ऐसे ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा धन उससे मिला। अब वह माता के मंदिर में गई, उसके चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली, माँ मैंने पैसा कब मांगे थे? मुझे तो अपने सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्दी ही आएगा। वह प्रसन्न होकर घर गई और कामकाज में लग गई। उधर संतोषी माता ने सपन में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वह बोला, माँ मैं कैसे जाऊं? प्रदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब बाकी हैं। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर इस स्थान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया
और धन का ढेर लग गया। वह खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ हाँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ बोली, बेटा तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक दिन एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सिर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल के पानी दो। ये मेहमान कौन आया है? इसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ी का गट्ठा रखकर बोली, सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर दौड़ी दौड़ी बाहर आई। अपने कष्टों को बुलाने के लिए कहने लगी, बेटा तेरा पति ही आया है, आ मीठा भात खा ले, भोजन कर और गहने और कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, पूरे 12 वर्ष हो गए हैं, यह दिन भर घूमती फिरती, कोई काम काज भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है कि वह बोले, माँ मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें जाकर रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, और उसने चाबी का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रखा दिया। देखते ही देखते उनके राजा के समान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, खुशी से करो। वे तैयारियां में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को बुलाने पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खाने के बाद तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जीभ आते ही खटाई मांगी। तब वह बोले, नहीं नहीं, मिठाई में नहीं, खटाई तो नहीं है, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दिए। वह उन्हें पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूध उसके पति को पकड़कर ले गए और बेचारी रोते हुए माता जी के मंदिर में गई। वह बोली, माता यह क्या किया? माता बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरे व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब भूल गई। वह बोली, माता मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा तेरे पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह चली गई। रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। उसने पूछने पर बोला, राजा ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़के बुलवाए। जेठानी ने फिर उन्हें सिखा दिया। लड़के भोजन से पहले बोले, खटाई मिलेगी, तब यह बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने एक ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र था। वह अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने रूप धारण कर गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी, ऐसी सूरत में वह उसके घर गई। मैं पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकनी आ गई है, इसे भगाओ वरना किस किस को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर घर की खिड़की और दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर की खिड़की से देखा तो वहां से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। उसकी सांस फूली पगली की देखकर उतावली हुई है। बच्चे को भी पटक दिया है। बहू बोली, माता जी, मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ यह वह माता है। ऐसा कहकर उसने आखिर किया और दरवाजे खोल दिए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग
कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता हमारा अपराध क्षमा करें। माता बहुत खुश हुई। संतोषी माता, जिस प्रकार आपने सभी को फल दिया है वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सबको देना। दोस्तों, संतोषी माता सुख शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश जी की पुत्री है। इनका यह व्रत करने से धन, विवाह, संतान, अपनी बहुइक सुखों की वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होते हैं और 16 शुक्रवार तक व्रत इसका उद्यापन किया जाता है। गुड़ और चने का भोग माता को लगाया जाता है। यह व्रत करने वाले खट्टी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और ना ही हाथ लगाना चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय। तो यह थी संतोषी माता की व्रत कथा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता जरूर लिखें। राधे राधे।